मालू इलाके में आतंकियों के साथ मुठभेड़, मारे गए 3 आतंकी। मुठभेड़ में सीआरपीएफ का एक अफसर जख्मी, एक महिला की मौत। सुरक्षा बलों ने की घेराबंदी, पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की नापाक हरकत, सीज फायर का उल्लंघन। बालाकोट और मेढर सेक्टर में फायरिंग, सेना की तरफ से मुंहतोड़ जवाब। चीन के साथ तनाव को लेकर राज्यसभा में बयान देंगे रक्षा मंत्री, दोपहर 12 बजे होगा संबोधन। चीन की चालबाजी को लेकर कल शाम हुई सर्वदलीय बैठक, पूर्वी लद्दाख में तनाव पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में मंत्रणा। एलएसी पर चीन के नए माइंड गेम का खुलासा, विवादित इलाके में लगाए लाउडस्पीकर। फिंगरफोर्ड इलाके में चीनी फौज लाउडस्पीकर बजा रही है, पंजाबी गाने, भारतीय जवानों का ध्यान भटकाने की कोशिश। भारत चीन सीमा पर तनाव घटने के आसार नहीं, सैटेलाइट इमेज से पेंगोंग घाटी में दिखी चीनी सैनिकों की बड़ी तादाद। आज एम्स के डॉक्टर्स को फोरेंसिक एक्सपर्ट से विसेरा रिपोर्ट मिलने की उम्मीद, दोबारा की गई है सुशांत की विसेरा की जांच। रविवार को एम्स डॉक्टर्स की अहम बैठक, सुशांत की हत्या खुदकुशी की थ्योरी से पर्दा हटने की उम्मीद, ऑटोप्सी और विसेरा रिपोर्ट पर आखिरी फैसला करेगी टीम। सुशांत मामले की जांच में जुटी एजेंसियों के सामने सिद्धार्थ पिठानी का खुलासा, दिशा सालियान की मौत की खबर सुनकर बेचैन हो गए थे सुशांत। पिठानी का दावा, दिशा की मौत के अगले दिन सुशांत के कहने पर मैंने पुराने वीडियो और कई डेटा हार्ड डिस्क डिलीट किए। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति 10 दिन तक सोशल मीडिया से रहेंगी दूर, ट्वीट कर कहा भाई के गम से उबरने के लिए बेहद जरूरी। मोर्चरी में सुशांत का शव देखने पहुंची रिया चक्रवर्ती के मामले में कूपर अस्पताल को क्लीन चिट, राज्य मानवाधिकार आयोग के मुताबिक अस्पताल ने नहीं तोड़ा कोई नियम। बीजेपी विधायक नितेश राणे ने सुशांत सिंह और दिशा सालियान की मौत में कनेक्शन का किया दावा, कहा दिशा सालियान के मंगेतर से होनी चाहिए पूछताछ। नितेश राणे ने दिशा के मंगेतर रोहन के लिए मांगी सुरक्षा, गृहमंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी। एक्टर दीपक काजल ने सुशांत सिंह की मौत को बताया हत्या, सुशांत के साथ टीवी सीरियल्स में काम कर चुके हैं दीपक। दिल्ली के एंड्रयूगंज में इंदिरा कैंप को जोड़ने वाली सड़क का नाम सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर रखने की तैयारी, कांग्रेस पार्षद ने एसएमसीडी को भेजा प्रस्ताव। ड्रग्स मामले के आरोपों को लेकर 2 धड़ों में बटा बॉलीवुड, कुछ कलाकार कंगना के समर्थन में तो कुछ ने जया बच्चन के हक में बुलंद की आवाज। कंगना रनौत ने जया बच्चन को फिर बोला हमला, कहा अपनी थाली देशभक्ति और नारी प्रधान फिल्मों से सजाई, ये आपकी थाली नहीं है। जया प्रदा ने बीजेपी सांसद रवि किशन का खुलकर किया समर्थन, बोली ड्रग्स के से युवा पीढ़ी को बचाने के लिए आवाज उठाना जरूरी है। ड्रग्स कनेक्शन पर हेमा मालिनी का बयान, बॉलीवुड को बदनाम करना ठीक नहीं, कंगना के बारे में साधी चुप्पी। जया बच्चन के बयान पर सियासी घमासान, पटना में लोक जनशक्ति पार्टी का विरोध। देश में कोरोना का आंकड़ा 51 लाख से ज्यादा, 24 घंटे में सामने आए 97,000 से ज्यादा नए मामले। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 23,000 से ज्यादा नए मामले, 11,21,000 के पार पहुंची मरीजों की संख्या। दिल्ली में कोरोना का टूटा रिकॉर्ड, 24 घंटे में 4,473 नए मामले। दिल्ली में संक्रमितों की कुल संख्या 2,30,269 हुई, फिलहाल 30,914 एक्टिव केस। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी। कोरोना से संक्रमित हुए यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह गाजियाबाद के अस्पताल में भर्ती। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में कोरोना संकट, प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता समेत 1.5 दर्जन लोग संक्रमित। बिहार कोरोना से स्वस्थ होने की दर में देश में सबसे ज्यादा, राज्य का रिकवरी रेट 91%। प्रयागराज में सोशल डिस्टेंसिंग नियमों की अनदेखी, पुलिस अफसरों ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। हिमाचल प्रदेश में कोरोना नियमों से मिली रियायत, अब ई पास के बगैर आ सकेंगे पर्यटक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन आज, उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जश्न। वाराणसी में बीजेपी समर्थकों ने काटा केक, शंखनाद और डमरू बजाए। देश भर में बीजेपी के कई कार्यक्रमों का आयोजन, 14 से 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह, देश भर में 70 वर्चुअल रैली की आयोजन। बीजेपी के सेवा सप्ताह के दौरान रक्त और प्लाज्मा दान, पौधारोपण जैसे कार्यक्रम का आयोजन। पीएम मोदी के जन्मदिन पर वडोदरा में अनूठा जश्न, बीजेपी नेता ने पीएम सुरक्षा योजना के तहत 20,000 से ज्यादा लोगों का कराया बीमा। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लड्डू पर आत्मनिर्भर भारत और राफेल का किया जिक्र, मुंह मीठा कर पीएम मोदी का मनाया जन्मदिन। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सेवा सप्ताह के तहत बांटे मास्क, रिक्शा चालकों को फल दिए। कोयम्बटूर में बीजेपी समर्थकों ने शिव मंदिर में चढ़ाए 70 किलो लड्डू, पीएम मोदी के जन्मदिन पर विशेष पूजा। प्रधानमंत्री के 70वें जन्मदिन पर वाराणसी के हनुमान मंदिर में महायज्ञ का आयोजन, मंत्रोच्चार के साथ लंबी आयु की कामना। पुरी में रेत कलाकार ने पीएम मोदी को अनूठे अंदाज में दी जन्मदिन की शुभकामनाएं, 7 फीट का सैंड आर्ट बनाया। ग्वालियर में कमलनाथ के पोस्टर हटाए जाने पर बवाल, देर रात होता रहा हंगामा। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर और एसपी ऑफिस का किया घेराव, रात में कलेक्टर की बातचीत के बाद खत्म हुआ विवाद। आगरा में गैंगस्टर रिंकू सरदार की करीब 4 करोड़ की संपत्ति जब्त, 16 जगहों पर पुलिस की कार्रवाई। कानपुर में एक लड़की गायब, पीड़ित परिवार ने लड़के के परिजनों पर लगाया लव जिहाद का आरोप। सीतामढ़ी में NH 77 पर किसानों का प्रदर्शन, बाढ़ के पानी से फसल बर्बाद होने को लेकर प्रशासन से बेरुखी की नाराजगी।
दिल्ली दंगों के मामले में 20,000 पन्नों की चार्जशीट दायर, 2 बक्सों में भरकर कोर्ट तक लाए गए दस्तावेज। दिल्ली में बुजुर्ग को छत से धक्का देकर हत्या, बेटे पर चाकू से हमला, 3 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में पार्किंग के विवाद में हंगामा, उपद्रवियों ने मकान पर किया पथराव, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। दिल्ली को प्रदूषण से बचाने की नई मुहिम, कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने तैयार की पराली से खाद बनाने की तकनीक। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के गार्बेज प्लांट में भड़की आग, 7 फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। कैमूर के जनता के सवालों को सुनते ही भाग खड़े हुए बिहार सरकार के खनन मंत्री, लोगों ने विकास पर किए थे सवाल। बिहार सरकार के मंत्री की मतदाताओं को अजीबोगरीब चेतावनी, कहा अगर चुनाव हारे तो क्षेत्र में पड़ेगा अकाल। रक्सौल में करीब 86 किलो ब्राउन शुगर बरामद, 1 तस्कर गिरफ्तार। पटना सिटी में नया अंतर्राज्यीय बस अड्डा बनकर तैयार, 18 सितंबर को उद्घाटन की तैयारी। गया में 70 साल के बुजुर्ग ने अकेले दम पर बनाई नहर, ग्रामीणों ने किया मेहनत और लगन का सम्मान। मध्य प्रदेश में 21 सितंबर को सिर्फ 1 दिन के लिए होगा विधानसभा सत्र, कोरोना संकट के चलते घटाया गया वक्त। सत्र से पहले मध्य प्रदेश में 40 विधायक हो चुके हैं कोरोना संक्रमित। कांग्रेस के एक विधायक की कोरोना ने ली जान। इंदौर के सरकारी अस्पताल में लापरवाही की हद, मुर्दाघर में मिला लावारिस हालत में कई दिन से पड़ा शव। इंदौर में नगर निगम कर्मचारी और पुलिसकर्मी के बीच मास्क पहनने को लेकर विवाद, बीच सड़क पर हुई हाथापाई। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने किया अन्न उत्सव का उद्घाटन, राशन योजना से करीब 37 लाख लोगों को होगा लाभ। ग्वालियर में कांग्रेस और बीजेपी में भिड़ंत, मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से छीना झंडा। अनंतनाग में विस्थापित कश्मीरी पंडितों के बनाए जा रहे मकान निर्माण के जरिए प्रवासी मजदूरों को मिलेगा रोजगार। श्रीनगर में एलजी मनोज सिन्हा ने लगाया जनता दरबार, पंचायत प्रतिनिधियों के साथ सुनी शिकायतें। केदारनाथ त्रासदी का सच फिर से सामने लाने की तैयारी, मारे गए लोगों के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू। मुंबई में हैरतअंगेज हादसा, कार के ऊपर से निकल जाने के बावजूद मासूम सही सलामत। महाराष्ट्र के बुलढाणा में दिखी कोरोना पर हद दर्जे की लापरवाही, पिकनिक स्पॉट में उमड़ी भीड़। नोएडा में अवैध खनन के झगड़े में चली गोली, 2 लोग जख्मी। हापुड़ में जेसीबी की चपेट में आकर युवक की मौत, आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। असम के नौगांव में भीषण सड़क हादसा, बच्चे समेत 3 की मौत। सुकमा में सीआरपीएफ जवान की खुदकुशी, सर्विस राइफल से खुद को मारी गोली। हरियाणा में संपत्ति की रजिस्ट्री में नया नियम, अदा करना होगा कूड़े का चार्ज। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में बारिश से लबालब हुआ बांध, 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। नोएडा में सफाई कर्मियों पर दर्ज हुआ केस, विरोध करने पर प्रशासन की सख्ती। यूपी के संभल में अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा, 2 गिरफ्तार। बदायूं में हादसे का शिकार महिला की मौत, अस्पताल पहुंचने के बाद भी नहीं मिला इलाज। कानपुर के सरकारी अस्पताल में बड़ी लापरवाही, मरीजों के बीच 5 घंटे तक पड़ा रहा शव। वीडियो वायरल होने के बाद जांच के आदेश। यूपी की नई स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का विरोध, कांग्रेस का आरोप सियासी विरोधियों की आवाज दबाने की साजिश। अयोध्या में राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य चंपत राय के खिलाफ भड़का साधु संतों का गुस्सा, राय ने उद्धव ठाकरे के समर्थन में दिया था बयान। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ नया बखेड़ा, जमीन लीज पर देने वाले राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर यूनिवर्सिटी करने की मांग। कानपुर में पेड़ से लटका मिला महिला का शव, पीटकर हत्या करने के बाद लटकाने का शक। उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन ट्रांसफर की गई विधवा और दिव्यांग पेंशन, सीएम योगी ने भी लाभार्थियों से की बात। फर्रुखाबाद नगर पालिका में कोरोना नियमों की घनघोर अनदेखी, भीड़ रोकने का नहीं है कोई इंतजाम। कानपुर में प्रेमी युगल पर लड़की के पिता ने किया जानलेवा हमला, बेटी की मौत, लड़का जख्मी। बस्ती में बिजली कनेक्शन काटने पर भड़के ग्रामीण, जूनियर इंजीनियर की पिटाई। मेरठ में नाबालिग को बेला फुसलाकर भगा ले जाने वाला आरोपी गिरफ्तार। कानपुर में मंगेतर की शादी से इनकार करने पर लड़की ने किया बवाल, लॉकडाउन से पहले तय हुई थी शादी। बस्ती में शातिर अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान, टॉप 10 लिस्ट में 4 अपराधी गिरफ्तार। सीतापुर में 25,000 का इनामी गो तस्कर गिरफ्तार, मुठभेड़ के दौरान पैर में लगी गोली। मैनपुरी में ज्वेलरी शोरूम से होमगार्ड ने चुराया एलईडी बल्ब, सीसीटीवी वीडियो वायरल होने पर हुआ गिरफ्तार। हरदोई में प्रेम संबंधों में धोखाधड़ी के आरोप में युवक गिरफ्तार, लड़की का आरोप हिंदू नाम बताकर बनाया रिश्ता लेकिन निकला मुस्लिम। बाढ़ और बारिश से असम के चाय उद्योग को भारी नुकसान, सरकार से की राहत पैकेज की मांग। बिहार के गोपालगंज में गंडक नदी की तबाही, उफनती लहरों में समाई स्कूल की इमारत। कर्नाटक के कलबुर्गी में भारी बारिश, शहर में जगह जगह जल भराव। उड़ीसा में 20 सितंबर से 3 दिन तक हो सकती है भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दमोह में आसमानी बिजली ने ली 7 लोगों की जान, 4 जगहों पर हुआ वज्रपात।